गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। क्या निफ्टी 50 आने वाले वीक में किस तरह से काम कर सकती है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस लेवल है, राइट दोस्तों। जिस तरह से आपके सामने जो चार्ट ओपन हुआ है वो वीकली का चार्ट है। ये पूरा का पूरा वीकली आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। और इस वीकली के चार्ट पर मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है जो आपको दिख सकता है। जो अपर लाइन है जो ये है, इसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। दूसरा ये जो लोअर लाइन है उसको हम बोलते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट, ठीक है। अब ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट ये दोनों पॉइंट एक टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट है। जैसे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइंस, करेक्ट। अब हमारे लिए यहां पर ये जो ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, तो बार बार निफ्टी क्या करता है वीकली के टाइम फ्रेम, जिससे जितना लॉन्ग टाइम के हिसाब से आप एनालिसिस के हिसाब से सोचोगे तो आपको मजा आ जाएगा। कि यहाँ पर आप देखिए, एक बार यहाँ पर मेन पॉइंट था। अब ये तो हम कंसिडरेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से जो मार्केट गिरा था तो वो किसने एक्सेप्ट नहीं किया होता है। मार्केट गिरा, ओके, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा मार्केट नीचे आया, 50 पॉइंट के ऊपर उसने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अगेन रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे। और यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हो कि 50% का जो पॉइंट था इस चैनल का, जो 50%, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ना, उसके भी नीचे मार्केट ने ऑलरेडी क्लोज कर दिया है, करेक्ट। तो ये अपने आप में एक क्या है, नेगेटिव पॉइंट है, करेक्ट। दूसरा पॉइंट, अगर आप चार्ट को देखोगे तो कहीं ना कहीं कोई भी सपोर्ट अभी नजर नहीं आ रहा है। नो डाउट मार्केट सपोर्ट के आसपास ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी भी वो सपोर्ट के आसपास जाने में मार्केट को बहुत टाइम लगेगा और दिक्कत भी बहुत हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट जहां पर खड़ा है वो 21,124, ठीक है। यहाँ से मार्केट अभी भी ऑलरेडी मैं मानूँ तो 300 पॉइंट का तो करेक्शन अब पकड़ के चल लो। 300 पॉइंट पर्टिकुलर निफ्टी में जो मैंने एक लेवल बताया हुआ है 21,800, ये 21,800 भी एक सपोर्ट है। अगर बाई चांस मार्केट इस फ्लो में, बाई चांस अगर मार्केट इस फ्लो में 21,800 के लेवल को वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको भी ब्रेक कर देता है, तो लास्ट 21,200 ये हमारा मेन सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जो लो लगा था ना, वो वाला, ये वाला। ये एक उम्मीद है कि मार्केट इस पॉइंट पर बॉटम बना सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जिस तरीके का डेटा अभी निकल के आ रहा है फॉर द पर्टिकुलर ब्रोकर की साइड, तो उसमें दिक्कत ये हो गई है कि वॉल्यूम बहुत डिक्रीज हो चुके हैं फॉर द पर्टिकुलर इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में जो वॉल्यूम का जो जनरेशन हो रहा था उसमें अराउंड एट प्रेजेंट 40% के आसपास डाउनग्रेड है। मतलब पहले जो जो हर दिन एक्सपायरी होती थी, यहाँ पर आप सभी ने लिखा था कि एवरीडे हम एक्सपायरी के अंदर काम करते थे। उस कंडीशन के अंदर मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम क्रिएट होते थे ना, उसके अकॉर्डिंग अभी जो वॉल्यूम है वो बहुत डाउन हो चुके हैं, अराउंड 40%। और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम में ये और भी डिक्रीज हो सकते हैं, चाहे वो ऑप्शन के वॉल्यूम हो, चाहे वो इक्विटी के वॉल्यूम हो, पर दोनों के अंदर ये ऑलरेडी डिक्रीज हुआ है। और ये पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ध्यान से समझने वाला बात है कि ये एक्चुअली जो रिजोल्यूशन हुआ था सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, क्या वो रियली रिटेल ट्रेडर के फेवर में हुआ या फिर रिटेल ट्रेडर के अपोजिट हुआ। आप सभी लोगों को पता होगा कि सेबी ने क्या किया था कि जो एक्सपायरी एवरी डे थी वो उन्होंने क्लोज कर दिया था
क्यों क्लोज किया था? उन्होंने ऐसा लगा था कि भाई रिटेल ट्रेडर बहुत लॉस करता है पर्टिकुलर इस टाइप की स्ट्रेटजी के अंदर, जो डेली की स्ट्रेटजी होती है जिसको हम बोलते हैं जीरो डीटी, उसके अंदर एक रिटेल ट्रेडर बहुत लॉस करता है। तो उन्होंने क्या किया कि जितनी भी एक्सपायरी थी वो सारी की सारी बंद कर दी, और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ दो एक्सपायरी रखी, एक थी सेंसेक्स और दूसरी थी निफ्टी। अब दिक्कत ये हो गई कि सेबी ने ये डिसाइड किया कि भाई रिटेल ट्रेडर बहुत लॉस करता है, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया। लेकिन अगर जब सेबी ने वो स्टेप लिया उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। जितना भी पर्टिकुलर जो भी रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग करता था, और यहाँ पर आपके देखा होगा कि जो लोग सेबी ने ये स्टेप्स लिया कि भाई एक रिटेल ट्रेडर को वो जो लॉस करता है उससे उनको बचाया जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही लोग लॉस करते थे जो पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते थे, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर ये जो डाउन हुआ उसके अंदर जो बेचारा ऑप्शन ट्रेडिंग कभी करता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बेस्ड उनकी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, उनका भी मार्केट ने अब ट्रस्ट मतलब भरोसा तोड़ दिया। पहले ये माना जाता था कि भाई इंडियन मार्केट में जिस तरीके से मार्केट का फ्लो चल रहा है, अगर ऐसा चलता रहा तो इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए भी अच्छा डेटा था। और जो पर्टिकुलर वर्षों से हमारे इंडियन कल्चर के अंदर स्टॉक मार्केट को एक जुआ ही बोला जाता है, और आज मार्केट में वही सिद्ध कर दिखा रहा है, पर ये एक जुआ ही है, मतलब एक गैम्बलिंग सिस्टम चलता है, यही फील होता है। मतलब यहाँ पर जितने भी लोग पार्टिसिपेट हुए थे, जिनको एक ट्रस्ट था कि नहीं भी मार्केट एक अच्छा सा रिटर्न क्रिएट करके देता है, वो सारा का सारा ट्रस्ट इस डाउन फ्लो में चला गया। अब वापस मार्केट यहाँ से स्टार्ट होगा, नो डाउट, नहीं होगा ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो ये टर्न अराउंड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होगी कि इस सिचुएशन में जो लोग ने पर्टिकुलरली बिग लॉस ले लिया ना, बिग लॉस जिन्होंने लिया ना, वो अब यहाँ पर रिकवर करना और यहाँ पर वापस मार्केट में आना बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा जंजल हो गया कि भाई मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर किसी जगह फंस चुके हो, राइट, और आपको लगता है कि भाई ये इस जगह से मैं अब बाहर नहीं निकल पाऊंगा, मतलब समझ लीजिए आप फिनिश हो जाने वाले हो, और बाई चांस भी कुछ भी कर कर आप बाहर निकल गए, ठीक है, कुछ भी कर कर आप बाहर निकल भी गए, तो क्या आप वापस उसी जगह जाओगे? कभी नहीं जाओगे। यही चीज अभी हमारे स्टॉक मार्केट में, अभी जो लोग लॉस कर कर बैठे हैं या जिनके पोर्टफोलियो में लॉसेस चल रहे हैं, वो लोग भी यही सोच रहे हो कि भाई मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है, और अभी एट प्रेजेंट उनका अराउंड 65 या 70 के आसपास 30% का ड्रॉ डाउन हम काउंटिंग करें तो 70,000 के आसपास उनकी कैपिटल दिख रही है। अब यहाँ पर हो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट के अंदर लॉस होता है तो ठीक है, इंसान झेल लेता है, कोई इशू नहीं होता, लेकिन उनकी खुद की कैपिटल के अंदर जब ड्रॉ डाउन आता है ना, तो ये यहाँ पर बहुत दिक्कत करता है। तो अब मार्केट में क्या करेगा, जब मार्केट वो रिवर्स होगा और नियर 1 लाख के आसपास जब उनका खुद की कैपिटल दिखेगा, वो यहाँ से एग्जिट कर देगा, और फिर कभी दोबारा इस मार्केट में वो आएगा नहीं। ये प्रॉब्लम्स अब इंडियन रिटेल ट्रेडर के अंदर माइंड के अंदर सेट हो चुका है। कोविड के बाद जिस तरह से मार्केट में लोगों का भरोसा बना था कि भाई मार्केट में नहीं एक्चुअली रिटर्न बनते हैं, क्योंकि 20 कोरोना के मतलब 2020 के पहले तो किसी को भरोसा नहीं था भाई मार्केट में कभी प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हार्डली 5 to 10% लोग ही प्रॉफिट बनाते हैं, बाकी सब तो लॉस ही लॉस होता है। और वही चीज आज मार्केट ने यहाँ पर प्रूव करके दिखा रहा है नहीं एक्चुअल में ऐसा होता है। नो डाउट मार्केट का बिहेवियर ऐसा होता है, मार्केट गिरती है ऊपर आती है, किसी भी बिजनेस में सैचुरेशन पॉइंट होता है, करेक्शन आता है, वो बात सही है, लेकिन आफ्टर ऑल तो पैसा तो लूज हो ही रहा है। और जब पैसा लूज होता है ना, तब किसी को वो ना ही कोई टेक्निकल एनालिसिस समझ में आती है, ना ही कोई फंडामेंटल न्यूज समझ में आती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। सिर्फ और सिर्फ उनको जो लॉस दिखता है ना, उसकी वजह से उनको भरोसा निकल जाता है।
ठीक है। नो डाउट ऐसे भी मार्केट में फेजेस आए हैं जो प्रीवियस ईयर में भी मार्केट में करेक्शन बहुत सारे हुए, लेकिन मार्केट ने वहां से रिकवर कर दिया। दूसरी बात है, यहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए अब दूसरा ये पॉइंट है कि अगर बाय चांस जो अभी मार्च सीरीज जो कंप्लीट होगी उसके बाद जो रिजल्ट सीजन स्टार्ट होगी अर्निंग, उसमें अगर कंपनियों का रिजल्ट सही हुआ तो ठीक है, मार्केट यहाँ से पुल बैक थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट को कंप्लीटली वी से रिकवरी करवानी है तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट काम कर सकता है, टैरिफ भी लगता है। नो डाउट यहाँ पर दुनिया भर के लोग में टैरिफ लग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अकेले इंडिया पर टैरिफ लग रहा है, चाइना पर भी टैरिफ लग रहा है, कनाडा पे भी टैरिफ लग रहा है, इवन यूरोपियन कंट्रीज पे टैरिफ लग रहा है। लेकिन वहां पर टैरिफ लगने के बावजूद भी उनके मार्केट इतने पैनिक नहीं कर रहे हैं जितना हमारा कर रहा है। वहां पर मार्केट अभी स्टेबल है, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा गिर रहा है। दूसरी बात है, जीडीपी के हिसाब से हम देखें तो जीडीपी भी वर्ल्ड वाइज अगर हम देखें तो हमारा अभी जीडीपी है 6.5%, जो कि अभी भी सबसे हाईएस्ट है पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो मैं जो बात कर रहा था कि अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यूस वी से रिकवरी करना है तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट को एक और एक्शन यहाँ पर लेना पड़ेगा, और वो एक्शन ये है कि यहाँ पर मार्केट में से जो टैक्सेस लगते हैं जिसको हम बोलते हैं एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी, ये कंप्लीट भी अगर वो 0% कर देते हैं ना तो मार्केट यहाँ से कंप्लीटली वी से रिकवर कर देगा, और जितने भी एफआईएस ने यहाँ पर सेलिंग किया ना वो पूरे के पूरे पैसा वापस इंडियन मार्केट में आ जाएंगे। यही एक मास्टर स्ट्रोक है कि जो मार्केट को यहाँ से ऊपर की साइड पुश कर सकता है, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट कंट्रीज है जहाँ पर स्टॉक मार्केट को एक अच्छा बिजनेस माना जाता है, जो चाइना, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है उसमें ये टैक्सेस 0 के बराबर होते हैं फॉर द पर्टिकुलर एफआईएस के लिए। तो उनकी खुद की डोमेस्टिक के लिए क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने भी एफआईएस है उनके लिए तो 0% होता है। इंसेप्ट ऑफ इंडिया में ही सिर्फ और सिर्फ 12.5% फॉर एलटीसीजी एंड 20% फॉर द एसटीसीजी में टैक्स लिया जाता है। उसके अलावा एसटीटी भी लेता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू वी शेप रिकवरी करनी है तो फिर ये मार्केट में ये गवर्नमेंट को मास्टर स्ट्रोक अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके मार्केट में यहाँ से वी शेप रिकवरी हो सकती है। और ग्लोबली जो अभी हम बोल रहे हैं कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी नो डाउट इंटैक्ट है, क्योंकि हमारा जीडीपी ग्रोथ भी अभी सबसे हाई है। और आजकल के जितने भी न्यूज़ है उसके अंदर आपने देखा होगा कि ये एलटीसीजी, एसटीसीजी और एसटीटी का भी जिक्र होने लगा है। मतलब होप है कि आने वाले टाइम पर मार्केट में अगर इसके बारे में कोई डिस्कशन होता है या फिर इसमें कोई रिलैक्सेशन मिलती है या इसको नाबूद करते हैं तो फिर यहाँ पर मार्केट में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिल सकता है। बड़े बड़े जितने भी फंड मैनेजर है वो भी अभी इसके ही बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट के इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अब लेना, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लेती है नहीं लेती है वो तो आने वाला टाइम दिखाएगा, ठीक है। लेकिन एट प्रेजेंट सबके पोर्टफोलियो रेड चलते हैं, राइट, ओके। म्यूचुअल फंड्स अगर हम देखें उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। फिर हमारे जो पर्टिकुलर हमारा इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉसेस दिखते हैं। लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न बता है, बहुत अच्छा रिटर्न बता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन इस मार्केट ने पूरी की पूरी बिगाड़ के रख दी है। अब यहाँ पर वही लोग प्रॉफिट बना पाएंगे जो पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर एंट्री करेंगे। ये जो रीजन है ना उसके अंदर बाय चांस जिसने एंट्री की तो हो सकता है आने वाले टाइम में 2 to 3 ईयर्स के अंदर उनका अच्छा खासा रिटर्न बने, लेकिन जो लोग पर्टिकुलर यहाँ पर बैठे उनके लिए तो ये 2 साल तो ऑलरेडी वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। अब चलिए पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं।
तो जैसे अब वीकली का चार्ट देखते हैं तो वीकली के चार्ट में कहीं पर भी एक मेजर सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। जो दो सपोर्ट है वो है, एक है 21,800 और दूसरा है ये वाला 21,200। बस ये दोनों ही एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ तक हम वेट कर सकते हैं। पहला है छोटी सी कैपिटल हम यहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे, फिर दूसरी कैपिटल हम 21,200 तक इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर इसके भी नीचे चला जाएगा तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, फिर डायरेक्ट आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है जो है 19 के। ठीक है, और अगर 19 के आया तो फिर पता नहीं क्या होगा, वो अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि 19 के अगर मार्केट आता है तो उस हिसाब की जो वैल्यूएशन है वो बहुत चीपर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो फॉर पर्टिकुलर एक और भी मैं चीज़ आपको बताऊँ तो अगर मुझे मिले तो, हाँ, ये एक स्किनर कर एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप क्या करना, निफ्टी को लिखना निफ्टी 50 और निफ्टी 50 की जो मैक्स वैल्यू है उसके ऊपर चले जाना और यहाँ पर देख लेना कि इसकी पीई रेशियो कितनी है, 19.7। कितनी है, 19.7। ओके, और यहाँ पर हम पीई रेशियो के मापदंड को चेक करते हैं। एक सेकंड, हाँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ये लाइन आपको दिख रही है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना, ये जिसकी मीडियन होती है, मीडियन कितना है 21.9, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 22, और एट प्रेजेंट कितना चल रहा है 19.7। मतलब देखा जाए तो मार्केट ऑलरेडी बहुत सस्ता हो चुका है फॉर द निफ्टी। ऐसे अगर हम पर्टिकुलर मिड कैप को भी देखें, एक मिनट, मिड कैप 150 को देख लेते हैं, तो अभी मिड कैप निफ्टी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू उसके जो मीडियन है ना उसके भी। ठीक है, तो अभी उसके अंदर भी और भी करेक्शन हो सकता है। ठीक है, चलिए स्मॉल कैप को देख लेते हैं। मैक्स तो स्मॉल कैप में ऑलरेडी करेक्शन हो चुका है, उसका जो मीडियन होता है ना, मीडियन पीई रेशियो जो होता है वो 34 है और एट प्रेजेंट जो चल रहा है ना वो है नियर 26। कितना, 26। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से स्मॉल कैप इंडेक्स का जो पीई रेशियो है वो 26 पे चल रहा है, उसकी जो बेस वैल्यू है 34 है। क्या है मतलब, ये हुआ कि बाजार में कोई आप मोबाइल लेने जाते हो उसकी अमाउंट है 100 रुपीज और वही चीज बाजार में आपको मिल रही है 70 रुपीज में। समझ रहे हो ना, तो ये होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि मार्केट की जो प्राइस है उसके भी सस्ता मतलब प्राइस मिल रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि बाइंग होना चाहिए, लेकिन हो सकता है ये 70 रुपीज भी लोगों को महंगा लगे, तो हो सकता है वो 60 भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम जिस तरह से बात करें तो मैंने आपको बता दिया सिर्फ दो ही लेवल है, एक है 21,800 और दूसरा है 21,200। ठीक है, ये हमारे दो लास्ट सपोर्ट है। ऑलरेडी बहुत सारे सपोर्ट उसने ब्रेक कर नीचे आया हुआ है। ठीक है, अब जब इतना नीचे आया ही है तो फिर हमें थोड़ा सा और पेशेंस और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्च सीरीज हमारे लिए बहुत सी डिफिकल्ट वाली हो सकती है। ओके, ठीक है, अब चलिए बात करते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। देखो डेली के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर अगर देखें तो एक ये पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, दूसरा है इसको हम ब्रेकआउट करेंगे तो ये वाला पॉइंट जिस तरह से मैंने बताया 21,800 और 22,800, सॉरी बार बार यही पॉइंट आता है 21,200। करेक्ट, तो जिस यहाँ पर और भी नेक्स्ट वीक में भी हमें यहाँ पर गिरावट आने वाले टाइम पर देखने को मिल सकती है। जो पहला सपोर्ट हमारा क्रिएट कर सकता है 21,800। इसके बाद हम देखेंगे मार्केट यहाँ से कोई पुल बैक लेता है या नहीं। अगर हम पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की बात करें तो वो यहाँ पर ही आती है।
धीरे 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 कर कर यहाँ पर, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है भाई 21,200 शीट्स हमारा बेजर होगा, फिर यहाँ से एक सपोर्ट ले सकता है जो आपको 23,000 के आसपास लेकर जा सकता है। इसके ऊपर बहुत 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 डिफिकल्ट है। क्लियर? ओके, चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर डिस्कशन कर लेते हैं। 5 मिनट में हम कहीं पर भी कोई हमारा ट्रेड बन सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट पर्टिकुलर ये जो रेंज है इस रेंज में है, नो ट्रेंड। जैसे इस रेंज को ब्रेक करेगा बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, देखो ब्रेक किया और कंटिन्यूस मार्केट नीचे चला गया। और ये जो मार्केट की मूवमेंट है वो साल में कई बार ही होती है, हर रोज नहीं होती है। ठीक है, तो नो डाउट बहुत सारे लोगों ने इसको मिस कर दिया है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा इसके नीचे ही हमें पुट के साइड जाना है। ठीक है, इसके नीचे जैसे निकलेगा तो ये जो पॉइंट है 22,200, इसका एसएल लगा के हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे में। जय हिंद।